स्वागत है ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे एमएलसी चुनाव की। तो सुबह 8 बजे से लगातार मतदान हो रहा है। सुरक्षा के बीच और कोरोना प्रोटोकॉल के बीच इस चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है। स्नातक और शिक्षक की 11 सीटों के लिए आज शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य भर में 46 मतदान केंद्रों पर 116 बूथ बनाए गए हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, तो वहीं कोरोना को लेकर सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो राज्य के अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देखिए जरा कि कैसे हर आमो खास इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि लिमिटेड इसके मतदाता होते हैं। तो फिलहाल 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था के बीच और कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए एमएलसी के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। आगरा, इटावा, मेरठ, बुलंदशहर, सीतापुर, सोनभद्र, इन 6 जगह की तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल अब तक चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल भी है। तो ऐसे में कोरोना के जो नियम है उनका भी पालन कराया जा रहा है। और वहीं इस चुनाव में भी वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव का कहना है कि एमएलसी चुनाव में सपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाया कि एक ऐसी पार्टी है जो झूठ बोलने में पूरी तरह से ट्रेंड हो चुकी है। जो पे लग रहा है कोई नया आरोप नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर लोग निकल कर के आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसके साथ साथ सदन में भी गिनती किस दल की ज़्यादा है, किस दल की कम होगी, इससे चुनाव के परिणाम आने से असर पड़ेगा। कई ऐसे मामले हैं जो लोकतंत्र में अपनी ताकत पर उनको एक सदन में पास कर रहे हैं। अगर दूसरा सदन कोई है जो रोक सकता है, बहस कर सकता है, तो वो अपर हाउस है। हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने वोट डाल लिया है, जो आने वाले समय में डालने जा रहे हैं, लोकतंत्र और मजबूत हो, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी हो। सुबह आपको ये कहना है कि अंधेरा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब अंधेरा कहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, वो ट्रेंड झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो अखिलेश यादव जो इस वक्त हमला बोल रहे हैं, उनका कहना है कि अगर ऊपरी सदन में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो ऐसे में जो मनमानी है सरकार की वो रुकेगी। हम शबाब का रुख करेंगे जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो शबाब, लगभग 7 घंटे का वक्त हो गया मतदान को शुरू हुए, तो क्या वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आया है आयोग की तरफ से और क्या कुछ स्पेशल जानकारी है? और देखिए, मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छा नहीं है प्रीति। लोग मतदान में बिल्कुल रुचि नहीं दिखा रहे हैं। नतीजा ये है कि दोपहर 2 बजे तक का जो ऑथेंटिक डाटा चुनाव आयोग की तरफ से आता है उसके मुताबिक महज 38% लोगों ने वोट किया है। और सबसे ज़्यादा बुरी हालत जो है वो खंड स्नातक के चुनावों में है। खंड स्नातक के चुनावों में कहीं पर भी 25% से ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है। 2 बजे तक का ये डाटा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतदाता चाहे आम चुनावों में हो या फिर सिलेक्टिव चुनावों में वो रुचि नहीं लेते हैं। अगर खंड स्नातकों की बात करें तो सबसे पीछे जो मतदान का प्रतिशत है वो मेरठ खंड स्नातक में है, जहां पर महज 22% अभी तक मतदान हुआ है दोपहर के 2 बजे तक। और अगर खंड शिक्षकों की बात करें तो उसमें थोड़ी बेहतरी है। कई जगहों पर मतदाताओं ने अच्छा रुझान दिखाया है, लेकिन इसमें सबसे पीछे जो है मेरठ ही है। यहाँ पर भी जहाँ पर 37% का चुनाव हुआ है, यानी कि मेरठ में मतदाता चाहे खंड स्नातक के हों या फिर खंड शिक्षक के, वहाँ पर जो है वो पोलिंग परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी चुनाव जो है वो अभी 5 बजे तक जारी हैं। मुमकिन उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत कम से कम आधे से ज़्यादा होगा और जो मतदान का बेहतर परिणाम है वो उन नतीजों में निकल कर आएगा। चूंकि मतदान प्रतिशत कम रहता है, लिहाजा इसकी वजह से भी जो है वो कई बार नतीजों में बड़ा फर्क होता है। तो मुमकिन उम्मीद है कि नतीजे बढ़ेंगे। चुनाव जारी है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा तो परसेंटेज नहीं है, क्योंकि शबाब शायद आपसे जो 11 बजे 12 बजे के आसपास बात हुई थी 20% था और 2 बजे फिर 38% ही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके अलावा क्योंकि अभी अखिलेश यादव को भी सुन लेते शबाब, जो हम ये मानते हैं कि डायरेक्टली ये पॉलिटिकली मतलब इन्फ्लुएंस वाला चुनाव नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जो व्यवस्था बनी है विधानसभा की, विधान परिषद की, तो इसमें इस सदन में जाना भी बड़ी बात है। तो उसको लेकर भी काफ़ी रस्साकशी चल रही है, वो भी 22 से पहले।
बिल्कुल देखिए 22 से पहले ये चुनाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मोटे मोटे तौर पर ये समझिए इस तरह के जो चुनाव होते हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी के ही चुनाव होते हैं। ज्यादातर चुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी के एमएलसी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी मतलब एक तरीके से कहिए सरकार प्रभाव डालती है उस पर। जब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन हुआ था तब इस बात को साफ तौर से कहा गया था कि चूंकि उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षक बोर्ड है यानी कि जो यूपी बोर्ड है वो एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के गठन के साथ ये बात कही गई कि क्यों नहीं शिक्षकों की एक नुमाइंदगी होनी चाहिए विधान परिषद में, इसलिए बिल्कुल शबाब तो महत्वपूर्ण है और अपने आप में सदन उच्च है। तो ऐसे में अब चलिए देखते हैं कि यहाँ किसका वर्चस्व कायम होता है। तो शबाब अभी मतदान के लिए वक्त बचा है, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त का तमाम अपडेट देने के लिए। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसके अलावा जो हलचल चल रही है वो सब आपको बताते रहेंगे हम।